with this session of करंट अफेयर्स और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है और ये है पेज नंबर 121 पे। तो होपफुली आप ढूंढ पाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोगनविले के बारे में है ये वाला सेशन। और बोगनविले क्या है? बोगनविले एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि पैपुआ न्यू गुयाना में है। ठीक है, तो voters backing Bougainville's independence from Papua New Guinea have won a landsliding referendum victory। तो ऑब्वियसली अब ये शायद न्यू पेपुआ से अलग हो जाए, तो और कैसे हो क्या हो वो आपके सामने मैं अभी लेके आता हूँ। बिटवीन 1988 टू 1998 द बोगनविले सिविल वॉर क्लेम्ड ओवर 15,000 lives. In 2001 a peace agreement was signed including promise of a referendum of on independence from Papua New Guinea to be held in 2019। तो ये प्रॉमिस किया गया था। The vote is not binding and the government of Papua New Guinea has the final say on what becomes of Bougainville in the event of voters choosing independence। तो ठीक है, तो ये फाइनल नहीं था, तो ऑब्वियसली न्यू गुयाना जो है, पेपुआ न्यू गुयाना, वही फाइनल से करेंगी। पहली बात है कि ये है कहाँ, तो आप ये देख सकते हैं मैप के अंदर कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही हैं सोलोमन आइलैंड्स और सोलोमन सी, और ये जो है न्यू ब्रिटेन और न्यू पापा न्यू गुयाना, इसके पास ही पड़ता है बोगनविले आइलैंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे, ठीक है, तो ये आइलैंड्स अभी तक इनका पार्ट था। आगे चलते हैं। द बोगनविले आइलैंड geography is main island of the autonomous region of Bougainville of Papua New Guinea. This region is also known as the North Solomons. So Bougainville Island is the largest of the Solomon Island archipelago, forming a part of the Northern Solomon Islands, which is politically separate from the sovereign country, also called Solomon Islands. Mount Balbi at 2700 मीटर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट इसका माउंट बैल्बी है। और बोगनविले आइलैंड इज लार्जेस्ट ऑफ द सोलोमन आइलैंड आर्किपेलागो, सबसे बड़ा है सोलोमन आइलैंड आर्किपेलागो में। ठीक है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ नॉर्थ सोलोमन आइलैंड्स विच इज़ पोलिटिकली सेपरेट फ्रॉम द सोवरेन कंट्री ऑल्सो कॉल्ड सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड से जो है ये सेपरेट है। आगे चलते हैं। और मालबी माउंट बाल्बी जो है वो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है 2700 मीटर्स पे। हाउ इज़ द न्यू कंट्री फॉर्म्ड? हु कैन डिक्लेयर इट सेल्फ अ कंट्री? तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी आ रहा है। इससे थोड़ा टाइम पहले नित्यानंद ने भी अपनी अलग कंट्री घोषित कर दी थी, तो वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, और होता कैसे वो भी हम देखते हैं। बाकी कंट्रीज़ को भी उसको एक कंट्री मानना पड़ेगा, राइट, तभी वो कंट्री हो पाएगी। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई आइलैंड खरीद लो और आप बोलो कि ये तो कंट्री बन गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। हु कैन डिक्लेयर इट सेल्फ अ कंट्री? एनी वन, ऑब्वियसली एनी वन, बट बट सारे देश जो जितने भी इंडिया में, या सॉरी इंडिया कह रहा हूँ मैं, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है, सबको उसे कंट्री मानना पड़ेगा, या काफ़ी देशों को कंट्री उसको मानना पड़ेगा। तो सारे देश कंट्रीज़ जो है मान लेंगे उसको। ठीक है, देर इज़ नो लॉ बारिंग रीजन्स फ्रॉम डिक्लेयरिंग इट इंडिपेंडेंस। इन जून 1945 द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वॉज इंक्लूडेड इन यूएन चार्टर। तो ये राइट दिया हुआ है। दिस मीन्स दैट अ पॉपुलेशन हैज़ द राइट टू डिसाइड हाउ एंड बाय whom इट वॉन्ट्स टू बी गवर्न। ठीक है, तो ये है बात। आगे चलते हैं। What criteria must a nation hopefully meet? According to 1933 Montevideo Convention, a country hopefully must have a defined territory, people, government and the ability to form relationships with other countries। और ये कैसे होगा? जब ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज उनको कंट्री मानेगी। ठीक है, एनीवे तो डिफाइंड टेरिटरी तो चलो हो सकती हैं कई कंट्रीज़ की, और पीपल भी चलो है, गवर्नमेंट फॉर्म भी चलो वो कर लेंगे, लेकिन जब तक वो दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप नहीं बना सकते, जब तक वो दूसरी कंट्रीज़ को ये कहने पे मजबूर नहीं करवा सकते कि हमारी अलग कंट्री है, आप इसको सपोर्ट करो यूएन में, तब तक वो कंट्री नहीं बन पाएगी। ठीक है, हाउ डज द टेरिटरी बिकम अ न्यू कंट्री? A region's quest for nationalhood mainly depends on how many countries and international organization recognize it as a country। तो यही मैं आपको अभी तक बता रहा था। The biggest sanction of
The biggest sanction of nationalhood is the United Nations recognizing a territory as a country. तो UN recognition means a new country has access to World Bank, IMF, etc. Its currency is recognized, which allows it to trade. ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए भी इसको अलाउंस मिल जाती है फिर. तो होपफुली आपको ये पॉइंट मेरा ये सारा कुछ समझ आ गया होगा. टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.